दिन बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 विज्ञान के चमत्कार। विज्ञान के चमत्कार। चमत्कार का अर्थ है अद्भुत चीज़ें जो विज्ञान ने बनाई है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। विज्ञान का अर्थ का मतलब है विशेष ज्ञान। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए जो नए नए आविष्कार किए हैं, मानव ने जो अपनी ज़रूरतों के लिए जो नए नए निर्माण किए हैं, वे सब विज्ञान की देन है। वे सब किसकी देन है? विज्ञान की देन है। विज्ञान से प्राप्त हुआ है। आज का युग विज्ञान का युग है। आज का जो युग चल रहा है वह विज्ञान का युग कहलाता है। विज्ञान के अनगिनत आविष्कारों के कारण मनुष्य का जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया है। विज्ञान के अनगिनत का अर्थ है जिसे गिना नहीं जा सकता, के कारण मनुष्य का जीवन, मानव का जो जीवन है पहले से अधिक सुविधाजनक या आसान हो गया है। हमारे दिन का प्रारंभ का अर्थ है शुरुआत विज्ञान के चमत्कारों के साथ होता है। अलार्म घड़ी हमें निश्चित समय पर जगाती है। अलार्म घड़ी भी विज्ञान की ही देन है जो हमें निश्चित सही समय पर जगाती है। और स्कूल बस हमें घर से विद्यालय और विद्यालय से घर पहुंचाती है। जो स्कूल बस है हमें घर से विद्यालय तक और विद्यालय से घर तक सही समय पर पहुंचाती है। शाम को दूरदर्शन पर हम अपने मनपसंद कार्टून देखते हैं। शाम के समय टेलीविज़न पर हम अपने मनपसंद कार्टून को देखते हैं। गृह कार्य के लिए संगणक कंप्यूटर का भी प्रयोग करते हैं। गृह कार्य जो घर का काम है, होमवर्क, हम उसके लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। यातायात, दूरदर्शन, टेलीविज़न, संगणक, कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट आदि आविष्कारों ने मनुष्य की जीवन शैली को बदल कर रख दिया है। जो यातायात की वस्तुएं हैं, दूरदर्शन, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, जो आविष्कार हुए हैं, इन सब चीज़ों ने मनुष्य की रहन सहन को बदल कर रख दिया है। इन साधनों का विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। विस्तृत का अर्थ है बड़ा या बड़ी। जानकारी इस प्रकार है। यातायात के साधनों से आज यात्रा करना अधिक सुविधाजनक हो गया है। यातायात के साधनों से आज कल यात्रा करना बहुत ही आरामदायक हो गया है। आज महीनों की यात्रा कुछ दिनों में और दिनों की यात्रा कुछ घंटों में पूरी की जा सकती है। आज विज्ञान के चमत्कारों की सुविधा के अनुसार यात्रा कुछ दिनों में और दिनों की यात्रा कुछ घंटों में पूरी की जा सकती है। हवाई जहाज़ के द्वारा हम दूर दूर के स्थानों पर पहुंच जाते हैं। हवाई जहाज़ के द्वारा हम दूर दूर के स्थानों पर हम आसानी से पहुंच जाते हैं। आज अत्याधुनिक द्रुत गति की बुलेट ट्रेन का आविष्कार हो गया है। आज जो अत्याधुनिक का अर्थ है जटिल, द्रुत गति का अर्थ है तेज़ गति जो रेलगाड़ी है, बुलेट ट्रेन का आविष्कार विज्ञान के अनुसार ही हुआ है। यह 500 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से चलती है। जो बुलेट ट्रेन है ये कितने घंटे की प्रति किलोमीटर से चलती है? यह 500 किलोमीटर की प्रति घंटे से, 1 घंटे में 500 किलोमीटर की गति से चलती है। इन सभी यातायात के साधनों से मनुष्य ने समय की बचत के साथ साथ धन की भी बचत की है। इन सभी यातायात के साधनों के अनुसार मनुष्य ने समय की बचत के साथ साथ पैसे की भी बचत की है। यह केवल विज्ञान के द्वारा ही संभव हुआ है। यह केवल विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाया है। रेलगाड़ियों में बुलेट ट्रेन, तेज़ गति रेलगाड़ी आज का नया चमत्कार माना जाता है। जो रेलगाड़ियों में बुलेट ट्रेन है वह आज के युग में
इसको चमत्कार माना गया है। दूरदर्शन, टेलीविज़न, दूरदर्शन को क्या कहेंगे? टेलीविज़न। टेलीविज़न के माध्यम से हमें संसार की सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। टेलीविज़न के माध्यम से, माध्यम का अर्थ है साधन से हमें संसार का अर्थ है दुनिया की सभी प्रकार की जानकारी का अर्थ है खबर प्राप्त होती है। इन सभी जानकारियों को हम टेलीविज़न के द्वारा घर में रहकर भी प्राप्त कर सकते हैं। इन सब जानकारियों को हम टेलीविज़न पर घर में बैठकर उसको देख या सुन सकते हैं। इसके माध्यम से हम किसी दूर स्थान पर हो रही घटना को देख व सुन सकते हैं। इसके माध्यम से हो रही दूर स्थान पर जो भी घटना को देख व सुन सकते हैं। संगणक का अर्थ है कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर के माध्यम से हर क्षेत्र के कार्य सहजता से कर लेते हैं। आज कंप्यूटर के माध्यम से हर काम आसानी से कर लेते हैं। कंप्यूटर की मदद से हम घंटों का काम मिनटों में समाप्त कर लेते हैं। कंप्यूटर की सहायता से हम अनेक घंटों का काम मिनटों में समाप्त कर लेते हैं। इससे सहेजे गए फाइलों को न चूहों का डर है, न ही समय की मार इन्हें खराब कर सकती है। इसका अर्थ है कोई फाइल को हम समेट कर रखते हैं, लेकिन कंप्यूटर में इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसको संभाल कर रखा जाए, न खराब होने का डर है। इसके प्रयोग से धन व समय दोनों की बचत होती है। कंप्यूटर की सहायता से हम समय व धन अर्थात पैसे की भी बचत होती है। सचल भाष, इसका अर्थ है मोबाइल। आज के युग में मोबाइल एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। आज के युग में मोबाइल एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। उपकरण का अर्थ है एक सामान है। बिना मोबाइल के मनुष्य का कामकाजी जीवन मुश्किल है। बिना मोबाइल के मानव का जीवन बहुत ही कठिन है। इससे काम करने में गति आती है। इससे काम करने में बहुत तेज़ गति आती है और काम बिना गलती के संपन्न हो जाता है। जो भी हम काम करते हैं बिना गलती के यह पूरा हो जाता है। इससे दूर बैठे व्यक्ति से बात करना तो संभव हो ही गया है। यह जेब में रखा हमारा बैंक भी है। मोबाइल से दूर बैठे व्यक्ति से बात तो करना संभव हो गया है और जेब में रखा हमारा बैंक भी है। इसका अर्थात मतलब ये है कि यह मोबाइल से हम पैसे की लेन देन भी कर सकते हैं। इंटरनेट के प्रयोग से आज दुनिया एक कमरे में सिमट कर रह गई है। इंटरनेट के इस्तेमाल से आज संसार एक कमरे में सिमट कर रह गई है। कंप्यूटर को इंटरनेट से संबंध करते कनेक्ट करने के बाद हम दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे व्यक्ति से आमने सामने बात कर सकते हैं। कंप्यूटर की सहायता से हम इंटरनेट के द्वारा किसी भी दुनिया में रहे व्यक्ति से आमने सामने बात कर सकते हैं। यह विज्ञान की बड़ी उपलब्धि है। यह विज्ञान की ही देन है। चित्रों का आदान प्रदान कर सकते हैं। चित्रों को हम वापस मंगा सकते हैं और भेज भी सकते हैं तथा लिखित सामग्री प्रेषित कर सकते हैं और लिखित सामग्री को भी हम भिजवा सकते हैं। पैसे का लेन देन भी हम कर सकते हैं। इसे भी समझिए। आविष्कारों के भी लाभ और हानि दोनों पक्ष हैं। जो आविष्कार हुए हैं उसके लाभ भी हैं और हानि भी है। एक और परमाणु ऊर्जा बिजली उत्पन्न करने के काम में लाई जाती है, वहीं दूसरी ओर इससे बनने वाले परमाणु हथियार मानव के लिए विनाशकारी है। इसका मतलब है कि जो हम परमाणु ऊर्जा बिजली उत्पन्न करने में काम लाते हैं वही
वह हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। अतः मनुष्य को अपनी आवश्यकता और मानवता की भलाई के लिए विज्ञान के आविष्कारों का सदुपयोग करना चाहिए, न कि उसका दुरुपयोग कर इसके आविष्कारों पर प्रश्न चिन्ह लगा दें। अर्थात मनुष्य को अपनी आवश्यकता, अपनी ज़रूरतों के अनुसार ही विज्ञान के जो आविष्कार हुए हैं, चीज़ें हुई हैं, उसको सदुपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जय हिंद बच्चों।